इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत अमीर नहीं था, पर ईमानदार और मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों के साथ खेतों में चला जाता और शाम ढले पसीने से भीगा हुआ घर लौटता। उसका घर मिट्टी का बना था। छत खपरेल की थी। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था और उसी आंगन में रघु की पूरी दुनिया बसती थी। रघु की पत्नी धनिया थी, सीधी, सहनशील और ममता भरी हुई। भगवान ने उन्हें सिर्फ एक ही संतान दी थी, एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने सरिता रखा था। सरिता बचपन से ही बहुत समझदार, शांत और संस्कारी थी। वह माँ के साथ चूल्हे पर रोटी बनाना सीखती, पिता के लिए खेत में पानी ले जाती और शाम को उनके पास बैठकर उनके पैर दबाती। रघु और धनिया अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वही उनकी जिंदगी का सहारा थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते देखते सरिता 15 साल की हो गई। उसकी चाल में संकोच आ गया, आंखों में गहराई आ गई और चेहरे पर एक अलग ही चमक उतर आई। अब गांव में लोग बातें करने लगे, रघु की बेटी जवान हो गई है, अब उसका रिश्ता देखना चाहिए। बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर नहीं रखना चाहिए, लोगों की बुरी नजर पड़ने लगती है। रघु और धनिया पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ज्यादा पूछताछ करना उन्हें आता नहीं था। उन्हें लगा कि लड़की का घर बस जाए, यही सबसे बड़ी बात है। तभी एक बहुत दूर के गांव से रिश्ता आया। लड़का देखने में ठीक ठाक था, सरकारी नौकरी थी। लोगों ने कहा कि उसका परिवार भी ठीक है, बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस समय यह नहीं सोचा गया कि दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं, सोच की भी होती है। रघु ने सोचा, दूर है तो क्या हुआ, लड़का नौकरी वाला है, पैसे वाला है, परिवार भी अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। यह सब सोचकर रघु शादी के लिए मान गया। आखिरकार सरिता की शादी तय कर दी गई। शादी का दिन आया। गांव में ढोल बजे, गीत गाए गए और सरिता को दुल्हन बनाकर सजाया गया। लाल जोड़े में सजी खड़ी थी सरिता, पर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। आंखों में खुशी के आंसू नहीं, बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप से दूर जाने का एक गहरा डर था। सांसें तेज थीं और दिल बैठा जा रहा था, बस यही सोचकर, मेरे बाद मेरे माँ बाबा का ख्याल कौन रखेगा। वह उनकी इकलौती औलाद थी, उनका एकमात्र सहारा, उनका पूरा जहान। माँ बाप का हर फैसला उसके लिए सर आंखों पर था, पर ससुराल की दूरी ने उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। जब बाबा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो मैं इतनी दूर से उनके पास पलकों झपकते कैसे पहुंचूंगी। शादी का दिन तो खुशियों का था, पर सरिता की हर मुस्कुराहट के पीछे एक अनसुना दर्द और गहरी फिक्र छुपी हुई थी। जब डोली उठी तो सरिता ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं जल्दी मिलने आऊंगी। रघु ने अपने आंसू छिपाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जहां रहो बेटी, खुश रहो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह विदाई इतनी लंबी और दर्दनाक होगी। डोली गांव से बाहर निकली और सरिता अपने माँ बाप से बहुत दूर चली गई। शादी के बाद 1 साल बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। न सरिता घर आई, न कोई चिट्ठी आई। उस समय ना डाक ठीक से पहुंचती थी, न संदेश का कोई साधन था। धनिया रोज अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। एक दिन शाम को धनिया चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बना रही थी और अपनी बेटी को याद करके सिसक रही थी। उतने में रघु खेत से काम करके घर लौटा। तभी उसकी पत्नी बोली, रघु, मेरी बेटी ठीक तो है ना, तुम जाकर उसे लेकर आओ ना। रघु ने कहा, मुझे तो सरिता का घर कहाँ है, पता ही नहीं। शादी के बाद समधी जी बोले थे कि कुछ महीनों बाद हम आपकी बेटी को आपसे मिलवाने लेकर आएंगे, लेकिन अब तक ना आए। शायद किसी काम में व्यस्त होंगे, समय निकाल कर आएंगे कभी। रघु उसे दिलासा देता रहा, लेकिन खुद भी अंदर से टूटता जा रहा था। कई साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन धनिया अपनी बेटी के गम में रोते रोते बीमार पड़ गई और बोली, मुझे सरिता से एक बार मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
उस दिन रघु ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को खोजने जाएगा। अगले दिन रघु घर से पोटली में कुछ रोटियां और कांदा लेकर धनिया को दिलासा देकर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, कई दिन और कई रात लगनी थी। वह सुबह निकला, चलते चलते दोपहर हो गई। रघु को भूख लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना पुराना गमछा खोलकर सूखी रोटियां और कांदा निकालकर खा लिया। फिर वह धूप में चलने लगा। चलते चलते शाम से रात हो गई। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद जब रघु थक कर चूर हो गया, तब जाकर उसे वह गांव दिखाई दिया जहां सरिता की शादी हुई थी। गांव के बाहर खड़ा होकर उसने एक बार गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसने सोचा, अब बस बेटी को देख लूं, चाहे एक पल के लिए ही सही। आखिरकार उसने अपनी बेटी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने उसका दामाद खड़ा था। ठंडा चेहरा, आंखों में कोई भाव नहीं। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जो खुद को उस घर की मालकिन समझ रही थी। रघु ने हाथ जोड़ दिए, गला भर आया। बेटा, मैं रघु हूं, सरिता का पिता। बहुत दूर से आया हूं अपनी बेटी से मिलने। दामाद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई बोझ हो। फिर रूखे स्वर में बोला, यहां कोई सरिता नहीं रहती, आप गलत जगह आ गए हैं। रघु को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। बेटा, मजाक मत करो, एक बार मिलवा दो। एक बार मुझे मेरी बेटी को देखना है। मैं बिना कुछ कहे लौट जाऊंगा। लेकिन जवाब में उसे धक्का मिला और मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर कुछ टूट गया था, पिता का गर्व। रघु ने खुद को संभाला और गांव वालों के पास गया। किसी से बोला, भाई, क्या आपने मेरी बेटी सरिता को देखा है? कोई मुंह फेर लेता, कोई बहाना बना देता, कोई कहता पता नहीं। आखिर रघु गांव की सीमा पार कर वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम पर उसका मन उसे कचोटता रहा। काश मैंने अपनी बेटी की शादी इतनी दूर ना की होती। काश मैंने लोगों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना किया होता। गांव के बस डिपो के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता। दिन में चलते चलते बुदबुदाता। अब उसे मंजिल से ज्यादा अपनी गलती का बोझ महसूस हो रहा था। शाम हुई, सूरज ढल गया। बस पेड़ के नीचे सोच ही रहा था कि एक भिखारी लड़की, जिसके कपड़े फटे हुए थे और बालों में मिट्टी जमी थी, कटोरा फैलाए खड़ी थी। रघु जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, उसे वही बचपन की चमक दिखाई देती है जो अब दुख में डूब चुकी थी। रघु ने पूछा, बेटी, तुम यहां इस हालत में कैसे? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ देर चुप रहने के बाद सरिता ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बाबा, शादी के बाद जब हम लोग रास्ते में रुके थे, सब खाना खाने लगे थे। मैं अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। तभी एक आदमी आया और उसने पानी मांगा। मैंने बस इंसानियत के नाते उसे मटके से पानी पिला दिया। सरिता ने सिर झुका लिया। बस बाबा, यही मेरी गलती बन गई। ससुराल वालों ने मुझ पर शक किया, मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया। बोले, इस लड़की का उस आदमी के साथ रिश्ता है, ऐसी लड़की को हम घर नहीं ले जाएंगे, ये बदचलन है। ये कहते कहते सरिता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वहीं छोड़ दिया गया। न रास्ते का पता था, न घर का, न दुनिया की कोई समझ। मैंने तो कभी अपने गांव से बाहर कदम ही नहीं रखा था। इतनी दूर से घर कैसे जाती? मैं अकेली यहां वहां भटकती रही। घर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहुंच नहीं पाई। दिन बीतते गए। भूख ने मजबूर कर दिया, डर ने जकड़ लिया। धीरे धीरे भीख मांगना ही मेरी जिंदगी बन गई। रघु सुनते सुनते पत्थर सा हो गया। हर शब्द उसके सीने में चाकू की तरह उतर रहा था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह सरिता को सहारा देकर घर की ओर ले चला। रास्ता वही था, पर अब कंधों पर बेटी का बोझ नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी थी। जब वे गांव पहुंचे, धनिया दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर सरिता पर पड़ी, वह चीख पड़ी, मेरी बेटी! और वहीं गिर पड़ी। उस दिन घर में रोना भी था और सुकून भी। रघु ने सरिता को सीने से लगाकर कहा, बेटी, मेरी गलती की सजा तूने भुगत ली। अब बाकी जिंदगी मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी इतनी दूर नहीं भेजूंगा। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इब्बू की दुनिया से जुड़ जाइए।